बारिश की हल्की बूंदें मिट्टी पर गिर रही थी और उसी मिट्टी में खड़ी थी आरती, आंखों में आंसू और दिल में टूटा हुआ सपना। गांव के लोग उसके चारों तरफ खड़े थे, जैसे किसी अपराधी को देख रहे हो। इस लड़की को यहाँ से निकालो, ये हमारे गांव के लायक नहीं है। एक बुजुर्ग की आवाज गूंजी। आरती की माँ हाथ जोड़कर रोई थी। मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन भीड़ को सच नहीं, सिर्फ इल्जाम दिख रहा था। उस दिन आरती को पूरे गांव के सामने अपमानित करके घर से निकाल दिया गया। वो आखिरी बार पीछे मुड़ी, उस गांव को देखा जहां उसने बचपन बिताया था, और फिर धीरे धीरे उस रास्ते पर चल पड़ी जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। रास्ते भर उसके दिमाग में वही शब्द गूंजते रहे, नालायक, बदनाम, बोझ। लेकिन उसी दिन उसी दर्द के बीच एक फैसला जन्म ले चुका था। आरती ने खुद से कहा, एक दिन मैं वापस आऊंगी, लेकिन इस बार कोई मुझे निकाल नहीं पाएगा। शहर की भीड़, अनजान चेहरे और जेब में सिर्फ कुछ रुपए, यही था उसका नया जीवन। पहले दिन उसे समझ आ गया कि यहाँ जिंदा रहना ही सबसे बड़ा संघर्ष है। कई रातें उसने स्टेशन पे बिताई, भूखे पेट ठंडी जमीन पर। लेकिन हर बार जब वो हार मानने लगती, उसे अपने गांव की वो भीड़ याद आ जाती और उसका दर्द उसकी ताकत बन जाता। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे काम करना शुरू किया। दिन में काम, रात में पढ़ाई। नींद कम होती गई, लेकिन उसका इरादा और मजबूत होता गया। लोग हंसते थे, आईपीएस बनना इतना आसान नहीं है। लेकिन आरती अब किसी की सुनने वाली नहीं थी। वो सिर्फ अपने लक्ष्य को देख रही थी। साल गुजरते गए, हर परीक्षा, हर असफलता उसे और मजबूत बनाती गई। एक दिन वो पल आया जिसका उसे सालों से इंतजार था। उसका नाम लिस्ट में था। आरती अब एक आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। ट्रेनिंग के बाद उसे पहली पोस्टिंग मिली, और जब उसने जगह का नाम सुना तो उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो वही गांव था जिसने उसे ठुकराया था। जीप धीरे धीरे गांव के अंदर घुस रही थी। लोग इकट्ठा होने लगे, कोई नया अफसर आया है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सबकी आंखें फटी रह गईं। वो आरती थी, अब एक आईपीएस अधिकारी, वही लड़की जिसे कभी अपमानित करके निकाला गया था। आज उसी गांव में वर्दी पहनकर खड़ी थी। गांव में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बुजुर्ग जिसने उसे निकाला था अब नजरें झुका चुका था। आरती ने चारों तरफ देखा, वही गलियां, वही लोग, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। अब वो कमजोर लड़की नहीं थी, अब वो कानून थी। पहले ही दिन उसे एक बड़ी शिकायत मिली। गांव में एक लड़की को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। आरती तुरंत वहां पहुंची। लड़की के ससुराल वाले उसे मार रहे थे। आरती का खून खौल उठा। उसने जोर से कहा, बस। पूरा घर सन्नाटे में आ गया। कानून के सामने सब बराबर हैं। उसने तुरंत सभी को गिरफ्तार कर लिया। गांव वाले हैरान थे। ये वही आरती है जो कभी खुद बेबस थी, आज दूसरों के लिए लड़ रही थी। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग डरने लगे गलत काम करने से। लड़कियां अब खुलकर बोलने लगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन आरती को एक पुरानी फाइल मिली जिसमें उसका नाम था, वही झूठा इल्जाम जिसके कारण उसे गांव से निकाला गया था। आरती ने फाइल खोली और सच जानने की कोशिश की। जांच शुरू हुई, पुराने गवाह बुलाए गए और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। असल में वो इल्जाम झूठा था और उसे फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बुजुर्ग था जो अब चुपचाप गांव में घूम रहा था। आरती के दिल में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक सवाल भी, क्यों? जब उसे पकड़ा गया तो उसने जो सच बताया उसने सबको हिला दिया। तुम बहुत आगे बढ़ रही थी, गांव की लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। मुझे डर था कि तुम सबको बदल दोगी, इसलिए मैंने तुम्हें बदनाम कर दिया। पूरा गांव शर्म से झुक गया। आरती कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आपने मुझे गिराया नहीं, आपने मुझे और मजबूत बना दिया। उसने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, सुकून था, क्योंकि आज उसे इंसाफ मिल चुका था। गांव के लोग उसके पास आए, माफी मांगने लगे। लेकिन आरती ने सिर्फ एक बात कही, माफी नहीं, बदलाव चाहिए। और उस दिन से वो गांव सच में बदलने लगा। जहां कभी एक लड़की को ठुकराया गया था, वहीं अब लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा। जहां कभी डर था, वहीं अब कानून था। और उस बदलाव की वजह वही लड़की थी जो कभी हार गई थी, लेकिन फिर उठी और इतिहास बना दिया। और आज जब भी कोई उस गांव का नाम लेता है तो लोग कहते हैं, ये वही गांव है जहां एक लड़की ने हार मानने के बजाय खुद को बदल दिया और पूरे गांव को बदल दिया। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर उस लड़की में जो अपने सपनों के लिए लड़ रही है, कहीं ना कहीं एक आरती जिंदा है।